अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाकया नकल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबा कराम रिजवान के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान फरोज वाकया बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के सामने जाना है। चुनाचा ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान ली है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अकल से क्यास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसकी मग़फ़िरत कहाँ होगी। चुनाचा इसने कहा कि तेरी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। तो इस शख्स को गुस्सा आ गया और इसने इसका भी कत्ल करके 100 कत्ल पूरे कर दिए। मगर इसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए जमीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, इससे जाकर मालूम करूंगा, वही सही मसला बताएगा। आखिर लोगों ने इसको बताया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, इससे जाकर मालूम करो। चुनाचा इसने इस आलिम साहब के पास जाकर अपनी जिंदगी की कारगर्जी सारी सुना दी और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए क्या मेरी कबूलियत हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलम साहब को चूंकि इल्म था, तो इसने बताया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से भी बड़ा है। चुनाचा इस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहां कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और इनकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी जिंदगी मासियत में गंवा दी। इसी दौरान आसमान से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज रवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप कर देख लो, जहां से आ रहा है वहां की मुसाफत करीब है या जहां जा रहा है वहां की मुसाफत। लिहाजा जहां की मुसाफत करीब हो, इस शख्स को वहां वालों में शुमार कर दिया जाएगा। चुनाचा दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहां जा रहा था वहां की मुसाफत जहां से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालाशत करीब है। चुनाचा फैसला हुआ कि मुकाम मासियत से मुकाम इबादत सिर्फ एक बालाशत करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक हुआ। चुनाचा अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کا بل اس سر زمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس گمان کے مطابق ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیاباں میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باں پھیلاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے قریب کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔